नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लड़के और लड़की के शव मिलने से फैली सनसनी। 2 दिन से घर से थे लापता। पुलिस जुटी मामले की तलाश में। गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूर्व विधायक ने चूल्हे पर चाय बनाकर जताया विरोध। उदयपुर में आधी रात को हुई आगजनी की घटना। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले से एक संवेदनशील और दुखद मामला सामने आया है, जहां एक युवक और युवती के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मंगलवार रात से अपने अपने घरों से लापता थे। परिजनों द्वारा तलाश की जा रही थी, लेकिन बुधवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव देखे, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। यह घटना ऋषभदेव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार मृतक युवक की उम्र करीब 18 साल और युवती की उम्र 16 साल बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी जान पहचान और निजी कारणों से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है। स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ में सामने आया कि दोनों एक दूसरे को पिछले करीब 4 साल से जानते थे। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या रही, यह अभी जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और सभी पहलुओं, चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक या अन्य किसी कारण से जुड़ा हो, हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। उदयपुर के वल्लभ नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं और गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में हुए इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सड़क पर ही चूल्हा जलाकर चाय बनाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि वल्लभ नगर का आमजन, किसान और छोटा व्यापारी आज पूरी तरह से सरकारी अनदेखी का शिकार हो रहा है, जिससे क्षेत्र में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सियासत के साथ साथ जन सरोकारों की गूंज सुनाई दी। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन का सबसे मुख्य केंद्र गैस सिलेंडरों की भारी कमी रहा। पूर्व विधायक ने कहा कि कमर्शियल गैस उपलब्ध नहीं होने से छोटे व्यापारियों का व्यवसाय ठप हो गया है, जिसके विरोध में उन्होंने सड़क पर चूल्हा जलाकर प्रतीकात्मक रूप से चाय बनाई और अपना रोष प्रकट किया। सिर्फ रसोई गैस ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी शक्तावत ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कई मामलों का खुलासा करने में अब तक नाकाम रहा है। प्रशासनिक सुस्ती का आलम यह है कि पटवारी कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी और उनकी अनुपस्थिति के चलते आम आदमी अपने छोटे छोटे कामों के लिए भटकने को मजबूर है। यही स्थिति वल्लभ नगर पालिका की है, जहां स्टाफ की कमी से विकास कार्य फाइलों में दबे पड़े हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्व विधायक ने सरकार की संवेदनहीनता को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भटेवर में अस्पताल का भव्य भवन तैयार है, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने से वह सफेद हाथी साबित हो रहा है। वहीं बनकर तैयार आईटीआई कॉलेज का संचालन शुरू न होना वल्लभ नगर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पंचायत राज्य व्यवस्था पर बात करते हुए शक्तावत ने कहा, चुनाव समय पर नहीं कराना लोकतंत्र के साथ अन्याय है, जिससे केंद्र सरकार की जन कल्याण
जानकारी, योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि इन मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। अरे मोदी कहना मान ले, मोदी भी सरकार ले, मोदी कहना मान ले, मोदी भी सरकार ले, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ब्रिटिश सत्तावाद जिंदाबाद, ब्रिटिश सत्तावाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने दहशत फैला दी। यहां घर के बाहर खड़ी एक टवेरा कार को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि कार के साथ साथ पास में रखे टायर और पास की दुकान के शटर भी जलकर खाक हो गए। सूरजपोल इलाके में बीती रात करीब 2 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले कालू लाल की घर के बाहर खड़ी टवेरा कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना का पता तब चला जब कालू लाल की पत्नी देर रात उठी और बाहर आग की लपटें देखी। शोर मचाने पर जब तक परिवार और पड़ोसी बाहर आए तब तक आग पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले चुकी थी। पीड़ित कालू लाल ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी के पास रखे टायर भी जल गए और पास ही स्थित दुकान के दोनों शटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुकान में रखे टायरों और शटर के जलने से करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में आधी रात को इस वारदात को किसने अंजाम दिया, यह बड़ा सवाल है। वारदात के समय पूरा इलाका नींद में था, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। कालू लाल ने सूरजपोल थाना पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। हालांकि अभी तक किसी संदिग्ध का नाम सामने नहीं आया है और न ही पीड़ित ने किसी पर शक जताया है। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि रात 2 बजे के आसपास संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। शहर के बीचों बीच इस तरह खड़ी गाड़ी में आग लगाने की घटना ने स्थानीय निवासियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अरे देव पे भाई बोल लो और तो आगे आगे करिए टायर बताशो टायर में नहीं पड़े मानी टायर तो अब क्या वैसे खराब तो होनी ही थी पहले पापा को अंदर चली थी पहले मम्मी उठी थी, मम्मी ने पापा को देखा पहले मम्मी चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूपगढ़ क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। बेगूपगढ़ क्षेत्र के पारसोली के पास स्थित
कितियास गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां शमशान स्थल पर चल रहे एक अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घायलों में से 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। दरअसल यह अंतिम संस्कार पंडित जमुनालाल शर्मा का किया जा रहा था। 17 मार्च को गांव में हवन के दौरान उन पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंगलवार को जब उनके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीण शमशान घाट पर एकत्रित हुए, तभी अचानक मधुमक्खियों ने फिर से हमला कर दिया और यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गोपाल जी नगर और रामचंद्र वैष्णव मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना। प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। वहीं इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मधुमक्खी के तांते उड़ गए हैं और रिपोर्टर कालूलाल जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा बड़ा वाला है। वो वाक वो ये ऊपर दौड़ जा रही है, कहीं जा रही थी। उदयपुर जिले को नई पुलिस अधीक्षक मिल गई है। अमृता दुहन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि उदयपुर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए पुलिसिंग की चुनौतियां अलग है। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता को अपनी प्राथमिकता बताया है। उदयपुर में नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एसपी अमृता दुहन ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साफ किया कि उदयपुर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए यहां पुलिसिंग की चुनौतियां अन्य जिलों से अलग है। उन्होंने कहा कि उदयपुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश और दुनिया से लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण देना पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही शहर में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और सीमित संसाधनों के बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि टीम वर्क के जरिए इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों को लेकर एसपी ने विशेष चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन इलाकों में संवाद और संपर्क को मजबूत किया जाएगा। कई बार जानकारी के अभाव में लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जो कानून के विरुद्ध होती है। ऐसे में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जाएगी। अमृता दुहन ने स्पष्ट किया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय बनाए रखना है। इसके लिए वे स्वयं और उनकी टीम फील्ड में सक्रिय रहकर कार्य करेंगी। साथ ही पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और पुलिसिंग को तकनीकी रूप से अधिक आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उदयपुर में आज पहला ही दिन है। सभी के साथ मीटिंग लेकर इस बारे में सारी स्थिति जानकर उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊंगी। जी बिल्कुल, मैंने अभी जैसे कहा, हम जितना भी अभी मेरे ख्याल से मेरे
से पूर्व अधिकारियों ने भी इस पर काम किया होगा। मेरा भी प्रयास रहेगा कि जो हमारे पास सीमित जगह है, जो सीमित संसाधन है और जो लगातार बढ़ते हुए वाहन है, उनको देखते हुए हम किस तरह से बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं आम जन के लिए, वो प्राथमिकता रहेगी। आदिवासी इलाका है, बड़ा क्षेत्र है और कई सारी प्रथा यहाँ पर, कुप्रथा यहाँ पर है, उनके लिए कैसे क्या रहेगा? मेरा मानना है कि जो लगातार संवाद संपर्क उनके साथ, उनकी भी बातों को समझना और उनको कानून भी समझाना कि अभी जो नए आपराधिक कानून है, कानून जो सभी विधि सम्मत क्या उसमें रहता है, उनको एक अवेयरनेस, जागरूकता चलाकर उनको उनके बारे में बताना, क्योंकि कई बार ये पता ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो कानून विरुद्ध है। तो वो उन तक बात पहुंचाएंगे और लगातार उनसे संवाद संपर्क रख के उनको हमें अपनी ही टीम में जोड़ के और प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सभी की उन्नति हो और सभी के हित में काम किया जाए। लास्ट गंगानगर रहने वाली देखिए, हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा पूरे राज्य के लिए पुलिस प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। उसी के अनुसार हम इधर उदयपुर जिले में भी हम पूरा विश्वास के साथ, टीम वर्क के साथ जो हमारे पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं उसी अनुसार काम करेंगे। इंटरनेशनली उदयपुर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सबसे ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर नेशनल, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं बहुत अधिक संख्या में आते हैं, तो उस पर विशेष फोकस रहेगा कि यहाँ पर आने वाले सभी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कैसे बेहतर व्यवस्था हो सके, ताकि वो अपने आप को पूर्णतः यहाँ पर सुरक्षित के साथ साथ यहाँ पर बहुत जो सुगम उनकी ट्रैफिक व्यवस्था भी हो, उनका यहाँ पर आना एक बहुत ही सुखद अनुभव हो, तो उस पर भी विशेष फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, जिससे कि आम जनता के साथ सीधा संवाद हो सके, सीधा संपर्क हो सके। अगर उनको कोई भी परेशानी है, पुलिस संबंधित कोई शिकायत, कोई सुझाव है, तो जो पहले पूर्व में किए गए थे जिस प्रकार के प्रयास, तो यहाँ पर भी वो जारी रहेंगे, बल्कि उनको और बेहतर भी किया जाएगा। उदयपुर में एक बार फिर खतरनाक टर्न पर दर्दनाक हादसा सामने आया। सुखेर थाना क्षेत्र में कार करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। मृतक हिमांशु साल्वी बताए जा रहे जो बीजेपी पदाधिकारी के दामाद थे। यह वही टर्न है जहां 14 दिन में दूसरी मौत हुई है। स्थानीय लोग लगातार सुरक्षा इंतजामों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उदयपुर में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां सुखेर थाना क्षेत्र में खेलगांव के पास हनुमान जी मंदिर टर्न पर एक कार करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार चला रहे हिमांशु साल्वी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका साथी राहुल सिंह घायल हो गया। मृतक हिमांशु साल्वी बीजेपी जिला शहर महामंत्री देवीलाल साल्वी के दामाद थे और यूनिवर्सिटी रोड पर सलून संचालित करते थे। पुलिस के अनुसार दोनों युवक किसी काम से बाहर गए थे और देर रात करीब 11 बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान हनुमान जी मंदिर के खतरनाक टर्न पर कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज थी, जिससे बैलेंस बिगड़ते ही हिमांशु की गर्दन कार के गेट से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी में रखवाया गया, जबकि घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इस टर्न पर पिछले 14 दिनों में यह दूसरी मौत है। इससे पहले एक बुलेट सवार युवक भी इसी स्थान पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खतरनाक मोड़ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। उन्होंने यूडीए से यहां बाउंड्री वॉल और साइन बोर्ड लगाने की मांग भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात के समय यह टर्न बाहरी लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। उदयपुर जिले के रामा गांव में मंगलवार को रंगतेरस के अवसर पर मेवाड़ की प्रसिद्ध नेजा परंपरा का भव्य आयोजन किया गया। शौर्य और वीरता के प्रतीक इस पारंपरिक खेल को देखने के लिए मेवाड़ भर से हजारों की संख्या में लोग गांव के मुख्य चौराहे पर जमा हुए। करीब 115 फीट ऊंचे
लकड़ी के खंभे पर स्थापित नेजा को प्राप्त करने के लिए आदिवासी समुदाय के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उदयपुर के ऐतिहासिक रामा गांव में रंगतेरस का उल्लास उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब नेजा परंपरा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का आगाज खेड़ा देवी के चरणों में नमन और गुगरी के महाप्रसाद के साथ हुआ। शाम करीब 5:30 बजे गांव के चौक में 115 फीट ऊंचे विशालकाय लकड़ी के खंभे में शीर्ष पर नारियल बांधकर नेजा स्थापित किया गया। इसके बाद ढोल थाली और बादल की गूंज के बीच आदिवासी समुदाय के जाबाज युवक नेजे की ओर दौड़े। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी थी कि कई युवाओं ने खंभे पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में एक युवक ने नेजा पर कब्जा जमाकर जीत का गौरव हासिल किया। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने समय में इस खंभे पर तेल और साबुन लगाया जाता था ताकि चढ़ना चुनौतीपूर्ण हो सके और नेजे के ऊपर चांदी की हंसली बांधी जाती थी। आज भले ही हंसली की जगह नारियल ने ले ली हो, लेकिन युवाओं का जोश और वीरता का जज्बा आज भी वही है। रामा गांव का इतिहास प्राचीन नागदार नगरी से जुड़ा है, जो कभी मेवाड़ का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो शमसुद्दीन के आक्रमण के दौरान रावल जैद सिंह के नेतृत्व में यहां संघर्ष हुआ था। आज भी यहां मौजूद खंडित मंदिर और प्राचीन अवशेष उस गौरवशाली और संघर्षपूर्ण दौर की गवाही देते हैं। नेजा उत्सव की खास बात यह है कि यह आयोजन मूल रूप से आदिवासी समाज से जुड़ा होने के बावजूद इसमें राजपूत सहित सभी समाजों की सक्रिय भागीदारी रहती है, जो मेवाड़ की आपसी एकता और समरसत्ता को दर्शाता है। देर शाम तक चले इस उत्सव में लोक संस्कृति के रंग बिखरे रहे और नेजा विजय के साथ ही इस ऐतिहासिक परंपरा का समापन हुआ। उदयपुर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भाजपा नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डोटासरा अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और जल्द ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। साथ ही वल्लभ ने पंचायती राज चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने डोटासरा के हालिया बयान को तथ्यहीन बताते हुए इसे महज राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। उदयपुर में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और भाजपा नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जोरदार हमला बोला। वल्लभ ने साफ कहा कि डोटासरा इस समय अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले नागौर में डोटासरा ने बयान दिया था कि राजस्थान में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस पर पलटवार करते हुए वल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पंचायती राज चुनाव के लिए तैयार है और उनके सर्वे के अनुसार भाजपा को बंपर बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सही समय आने पर पार्टी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। वल्लभ ने डोटासरा के बयानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन
सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, वे तो चेयर लीडर्स के पुरुष वर्जन हैं और उनकी बातों को तथ्यहीन करार दिया। प्रोफेसर वल्लभ ने कहा कि इन बयानों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाना है। गौरव वल्लभ उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया कि इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, जो ये व्यक्ति हैं, इनको ज़्यादा राजनीतिक इनके सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। पर आप एक गंभीर पत्रकार हैं, क्योंकि ये व्यक्ति गंभीर नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं जवाब देता हूँ कि पूरी के पूरी भारतीय जनता पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जो हमने हमारे जो सर्वेस कराए उसमें बम्पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को निकाय और पंचायत चुनाव में मिल रही है। सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। और जो ये व्यक्ति है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये चीयर लीडर्स के पुरुष संस्करण है, तो इनको ज़्यादा गंभीरता से इनके बारे में टिप्पणी करना, क्योंकि ये राजनीतिक गंभीरता इनमें बिल्कुल नहीं है। ये बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। इनके पास क्या सबूत है, क्या तथ्य है जो इन्होंने ये बात कही? तथ्यहीन बातें कहते हैं। ये अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव में लगे हुए हैं कि किस तरह अपनी कुर्सी, राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी बचा ली जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी राजस्थान कांग्रेस की कुर्सी से हटाए जाने वाले। मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताइए, कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इसमें अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, अफरा तफरी मचाने का काम कर रहे हैं, और उनके नेताओं के घर पे 55 गैस के भरे हुए सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। उसका जवाब दीजिए। रही बात भारत की, भारत के पास पर्याप्त गैस के भंडार है। हमारा जितना कंजम्पशन है उसके आधार पे हमारे पास गैस की पर्याप्त व्यवस्था है, पेट्रोल डीजल की पर्याप्त व्यवस्था है। और भारत की ताकत का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहां पे दुनिया भर के देशों के जहाज स्टक हुए हुए, पर जिन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है उन जहाजों को एग्जिट मिल रही है। यही 144 करोड़ लोगों की ताकत है, और यही मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, यही मोदी सरकार की विदेश नीति है कि आज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहां पे हर जहाज स्टक है, भले अमेरिका का झंडा हो, चीन का हो, फ्रांस का हो, कोई भी देश का जहाज हो, पर भारत का तिरंगा जिस पे लहराता है उसको एग्जिट दी जा रही है। यही ताकत है। कल ही हमारे 2 गैस के जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंचे। किसी प्रकार की कोई भी गैस की शॉर्टेज देश में नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां अब उन गैस पर सेकना चाहते हैं, पर उनके वो नाकाम होंगे। भारत में पर्याप्त पेट्रोल डीजल का 2 महीने का भंडार है हमारे पास, और गैस का भी पर्याप्त भंडार है। कोई प्रकार की अफरा तफरी की कोई ना तो मार्केट में रिक्वायरमेंट है। वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग अफरा तफरी का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो सफल नहीं हो रहे। मेवाड़ राज परिवार के संपत्ति विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने नया मोड़ ला दिया है। कोर्ट ने पदमजा कुमारी परमार की लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की मांग खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद पूर्व राज परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं लक्ष्यराज ने इसे सत्य की जीत बताते हुए न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक अहम फैसले में मेवाड़ राज परिवार के संपत्ति विवाद में पदमजा कुमारी परमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और पदमजा कुमारी के बीच चल रहे मामले में पदमजा की लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत से जुड़ा मामला पहले से ही लंबित है, ऐसे में इस आधार पर प्रशासन पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिला।
दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कोर्ट के आदेश के प्रति मिलने के बाद सपरिवार जगदीश मंदिर पहुंचे। यहां जगदीश चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन हुआ और मंदिर प्रबंधन द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। दरअसल अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के 1 वर्ष के भीतर ही उनकी बेटी पदमजा कुमारी परमार ने वसीयत को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया था। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और इसी कारण अदालत ने प्रशासन पत्र जारी करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। मंदिर दर्शन के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य की जीत है। उन्होंने कहा कि वसीयत को लेकर दायर याचिका में लिखे गए शब्दों से वे आहत हुए थे, लेकिन उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। नहीं, मैं जो कानून और संविधान ने जो कार्य किया है, सच्चाई की जो है वो जीत हुई है। मैं यही कहूँगा, परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों के अंदर मैं दंडवत करते हुए ये कहता हूँ कि सत्य में जयते है और सच्चाई जो है वो सामने आई। काफ़ी कड़ी मेहनत रही, काफ़ी परिवार को परेशानियों से जो है वो गुजरना पड़ा, पर आखिरी में आज जो फैसला आया उसके लिए मैं बाण माता के चरणों में, एकलिंगनाथ जी के चरणों में जो है वो नमन करता हूँ और अपना शीश झुकाता हूँ। और मैं सारे हमारे जो वकील हैं उनका सबका जो है वो मैं खास तौर के ऊपर तहे दिल से जो है उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी उदयपुर की काउंसिल, हमारे जोधपुर से जो वकील थे, हमारे बॉम्बे के जो वकील थे, हमारे दिल्ली के जो वकील थे, उन सब लोगों ने पूरी साहस के साथ में सच्चाई और ईमानदारी को से लड़ा और उनको सामने लेकर आए। तो मैं खास तौर पर मेरे पूरे वकीलों को भी जो है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसीयत को चैलेंज किया गया, पहले से उम्मीद थी कि क्योंकि रजिस्टर्ड वसीयत को चैलेंज किया गया तो निश्चित तौर पर वो उच्च न्यायालय का कार्य था सच को सामने लाने का। जिस प्रकार से आज उस चीज़ को खारिज किया गया है, उन सारी चीज़ों को बेबुनियाद बताया है, जिस हिसाब से जो आज फैसला आया है, हम सच्चाई के साथ और सच्चाई के भरोसे थे। एकलिंगनाथ और लोगों के प्यार और उनकी जो प्रार्थनाएं हमारे साथ थी उनके भरोसे पे थे। पर आज जो फैसला आया आपके माध्यम से शहरवासियों का, सभी का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फैसला आने के बाद आज जगन्नाथ जी की शरण में आप? जी बिल्कुल, जगन्नाथ जी के शरण में हमेशा से थे, पहले भी थे। आज खास तौर के ऊपर एक खुशी का मौका है। जब ज़रूरत में, गम में, दुख में जब हम भगवान को याद करते हैं तो खुशी में भी जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो परिवार की इच्छा थी कि हम लोग सब आकर जो है इस खुशी के अवसर पे सब लोगों के साथ जुड़कर जगन्नाथ जी का, एकलिंगनाथ जी का, बाण माता का, सबका जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोर्ट ने कुछ कड़ी टिप्पणी की है, किस तरह की टिप्पणी है? वो हमारे जो वकील हैं वो आप लोगों को इसके ऊपर बेहतर बता पाएंगे। मैं इस चीज़ से लेकर खुश हूँ कि जो आज फैसला आया है, पिताजी जहाँ कहीं पे भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो सुकून मिला, क्योंकि जो वो कार्य करके गए आज हम उसको जो है इस अंजाम तक जो है वो पहुँचा सके, उन्हीं के आशीर्वाद से, लोगों की कृपा से और मदद से। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लीगल टीम जो है आपको बेहतर इस चीज़ों के ऊपर बता पाए। एक वर्ष भी नहीं हुआ और मामला कोर्ट में पहुँच गया था, जिस तरह के शब्दों का चयन किया गया जी, उससे क्या दिल मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत आहत था, बहुत दुख हुआ और सबसे बड़ी बात है बहुत सदमा लगा जब ये शुरू के अंदर जब ये चीज़ की जानकारी जो है वो प्राप्त हुई। पर आज देखिए सच्चाई जो है वो निकल कर और उभर कर लोगों के सामने आई है। बस मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा खुश हूँ। हमारे पूरी धर्म सभा का भी जो है और हमारे वकीलों का, परिवार का, दोस्तों का, शहरवासियों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा। उदयपुर में 9 संवत्सर के अवसर पर फतेह सागर पाल पर भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वंदे मातरम गान और पारंपरिक परिधानों के साथ आयोजित कार्यक्रम में शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सजी हुई पगड़ियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को खास बना दिया। वहीं बुधवार को एकलिंग जी से गणगौर घाट तक भव्य समग्र सनातन शक्ति ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन गंगा आरती के साथ होगा। उदयपुर की फतेह सागर झील की पाल पर मंगलवार को 9 संवत्सर के तहत भारतीय संस्कृति और देशभक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक गान किया गया। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर ग्रामीण विधायक
फूल सिंह मीणा मौजूद रहे। डॉक्टर कुमावत ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का महामंत्र है, जिसने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। फतेह सागर किनारे रंग बिरंगी पगड़ियों और पारंपरिक वेशभूषा ने मेवाड़ की आन बान शान को जीवंत कर दिया। अपना देश अपना वेश थीम पर पगड़ी सजाओ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों को भी सम्मिलित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कालबेलिया, कथक और राजस्थानी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही मेवाड़ की आन बान शान हमारी पगड़ी गीत का लोकार्पण भी किया गया। वहीं बुधवार को एकलिंग जी मंदिर से गणगौर घाट तक भव्य समग्र सनातन शक्ति ज्योति कलश सांस्कृति चेतना यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेगी। इस यात्रा का समापन गणगौर घाट पर भव्य गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा, जहां विक्रम संत 2082 को पारंपरिक रूप से विदाई दी जाएगी। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल खेल मैदान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एक युवक कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठ गया है। युवक का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। चेतावनी के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज उसने अनशन शुरू कर दिया। अब युवक ने साफ कहा कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तब तक उसका अनशन जारी रहेगा। राजसमंद जिले में प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक युवक ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। प्रकाश प्रजापति कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि स्कूल के खेल मैदान की जमीन से अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए। मामला बामन टुकड़ा पंचायत के आरवाड़ा गांव का है, जहां स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण होने का आरोप है। प्रकाश प्रजापति का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करीब 10 दिन पहले उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखित में चेतावनी भी दी थी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे अनशन पर बैठेंगे। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद उन्होंने आज कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन शुरू कर दिया। प्रकाश ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इस पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे पर कार्रवाई करता है। आपका क्या नाम है, कहां से आप आए और किस मांग को लेकर आप? सर, मेरा नाम प्रकाश प्रजापति और गांव बामन टोकड़ा है। और हमारे ग्राम पंचायत आरवाड़ा में जो गांव है जहां सरकारी स्कूल है, वहां पे कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा है, तो उसको हटाने के लिए आज मैं यहाँ अनशन पर बैठा हूँ। इससे पहले आपने कहा शिकायत की? यहाँ एक साल भर से साहब शिकायत ही कर रहा हूँ मैं। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? तो गांव के लोग हैं साहब, 2-5 लोग जिन्होंने कब्जा करके रखा ना। जमीन स्कूल के खाते हैं। जब किरण जी महेश्वरी मंत्री थे तब वो जमीन स्कूल विद्यालय को अलॉटमेंट हुई थी। अब आप आज प्रशासन को आपने सूचित किया था कि भाई आप आमरण अनशन करना? मैंने 10 दिन पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिया था। आज कब से बैठे हैं और क्या कोई वार्ता हुई आपकी? नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं। मैं 12 बजे से बैठा हूँ यहाँ। और अब आगे कैसे क्या रहेगा आपका? आगे आश्वासन नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन पर बैठा ही रहूंगा यहाँ। और अतिक्रमण हटाना है विद्यालय के भविष्य में, बच्चे के भविष्य का मामला है, मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं। इस संदर्भ में आपने ग्राम पंचायत को सूचित नहीं किया कि भाई इस प्रकार का? नहीं, उनको सबको मालूम है, पंचायत को पूरे मालूम है, सरपंच को मालूम है, सबको मालूम है। क्यों अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा? क्या दबाव मानते हैं? दबाव उसमें साहब कुछ राजनीतिक भी दबाव है। उसके हिसाब से प्रक्रिया पूर्ण हो गई, लेकिन हटाने में देरी हो रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर।
लड़के और लड़की के शव मिलने से फैली सनसनी। 2 दिन से घर से थे लापता, पुलिस जुटी मामले की तलाश में। गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूर्व विधायक ने चूल्हे पर चाय बनाकर जताया विरोध। उदयपुर में आधी रात को हुई आगजनी के घटना, घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।